हम अपना दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें हमने आपको शुद्ध पदार्थ, मिश्रण में भी हमने आपको समांगी और विषमांगी है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण पर हमने चर्चा की। समांगी और विषमांगी मिश्रण पर चर्चा की और यौगिकों एवं मिश्रण में अंतर, इतनी हम अपने पिछले सेशन में आपसे चर्चा कर चुके थे। अब हम चलें बोर्ड की ओर और हम आज पढ़ेंगे विलयन। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे और हम शुरू करते हैं विलयन। अब सबसे पहले हम विलयन कहेंगे किसको? तो देखो बच्चों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। देखो हम कह रहे हैं विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण हमने बात की थी, समांगी मिश्रण की अपने पिछले सेशन में मैंने बात की थी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है। पहली चीज आप समझ लो, हम विलयन किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। और देखो समांगी मिश्रण, ये जो समांगी मिश्रण की बात की थी, हमने कहा था जैसे अगर माना यहीं पे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे पास माना पानी था, ये हमारे पास माना क्या था? पानी था और इसमें हमने क्या मिला दिया? नमक के कुछ कण मिला दिए। माना इसमें हमने नमक के कुछ कण मिला दिए। तो देखो अब किसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण? हमने कहा था कि ऐसा मिश्रण जिसको हम अपने आंखों से, जिसके अवयवी कण, माना इसमें अगर हम, आप लोग देखो, अगर हम नमक या चीनी लें, फिर से मैं समांगी मिश्रण एक बार और आपसे बात करो, चाहे हम नमक लें और चीनी लें और इसका पानी के साथ घोल बनाएं, तो क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित हो परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। हम चीनी और पानी का अगर घोल बनाते हैं तो उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कैसा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। कैसा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो अब देखो विलयन क्या कह रहे हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इट मीन्स जो मिश्रण होगा वो कैसा होगा? समांगी। उसको हम अलग अलग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है। देखो दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता होती है। अब देखो एक शब्द और आ रहा है, समांगिकता होती है। अब समांगिकता किसको? समांगिकता होती है। अब समांगिकता किसको कहेंगे हम? हमने पहले भी कहा था, देखो जो पदार्थ की समांगिकता मतलब जो दोनों पदार्थ हमारे पास होंगे उनके कई सारे गुण क्या होंगे? आपस में समान होंगे। देखो जैसे मैंने अभी वही कह रहा हूं कि माना हम NaCl और H2O का विलयन बना। देखो अब ये कह रहे हैं, देखो विलयन एक बार समझ लो कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जिसको हम अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं, अब देखो समांगिकता की बात करें, अगर NaCl और H2O को हम घोल दें, या तुम घर में देखो, आप लोग घर में चाय बनाते हैं, ठीक है ना? तो चाय में देखो जब चीनी मिलाते हैं, तो अगर चीनी मिलाते हैं और हम अगर 3 कप चाय भी पी रहे हैं तो तीनों कप चाय में जो क्या होगा? हमको क्या मिलेगी? मिठास मिलेगी। चीनी की क्या मिलेगी? मिठास मिलेगी। मतलब उसके जितना भी भाग होगा या देखो जो भी पूरा, देखो जो है कण, क्या जो पूरा विलयन होगा उसमें कण क्या होंगे? समान रूप से वितरित होंगे। समान रूप से क्या होंगे? वितरित होंगे। तो अब समझ गए आप लोग क्या समांगिकता का क्या मतलब है? हमने चाय के चाहे 3 कप पिए, 4 कप पिए, लेकिन सब में क्या होगी? चीनी तो हमने एक ही बार मिलाई, लेकिन अगर उसको लास्ट समाप्त होने तक भी अगर हम उस चाय को पीते हैं तो उसमें क्या होता है? मीठा बरकरार रहता है। तो इसको कहते हैं हम समांगिकता। और ये हमने शुरू में भी पहले पाठ में भी पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं
उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और जब दूसरा पदार्थ हम मिलाते हैं तो वो रिक्त स्थान, जैसे हमने पानी की बात कर रहे हैं, हमने इसमें H2O था, तो H2O को जो कण थे उनके बीच में हल्का क्या था, रिक्त स्थान था। और जब हमने NaCl मिलाया तो NaCl देखो बच्चों, NaCl कहाँ गया, इस खाली स्थान पर आ गया। NaCl के कण कहाँ गए, इस खाली स्थान पर, इन खाली स्थानों पर आ गए, ऐसे खाली स्थानों पर आ गए, ठीक है ना। तो ये कणों के जो बीच रिक्त स्थान होता है उसमें एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो अब बिलियन के लिए, बिलियन समझ गए आप लोग, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है और बिलियन के कणों में समांगिकता होती है। अब हम बात करेंगे कि हम बिलियन, देखो बिलियन हम दो, अब हम कह रहे हैं कि बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो देखो बिलियन, मुख्य रूप से बिलियन के दो घटक होते हैं, ठीक है ना, दो घटक होते हैं। और वो दोनों घटक कौन कौन से होते हैं, देखो पहले घटक को कहते हैं हम विलेय, एक को कहते हैं हम विलेय और दूसरे को कहते हैं हम विलायक। दो, देखो विलेय और विलायक। अब हम जब कह रहे हैं ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो एक पदार्थ उसमें क्या होगा, विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। देखो इसको हम अंग्रेजी में कहते, अंग्रेजी में भी समझना चाहो आप तो देखो विलियन, विलियन हमारे पास हो गया सॉल्यूशन, ठीक हो गया। और विलेय, जो विलेय होता है इसको कहते हैं हम सॉल्यूट, ठीक है। और जो विलायक होता है इसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। तो देखो कोई भी विलयन होगा उसमें दो घटक होंगे, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा, एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। अब देखो, अब हम किसे विलेय कहेंगे और किसको विलायक कहेंगे, तो हमेशा देखना बिलियन में जो कम मात्रा में होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। देखो विलेय हमेशा कैसे होता है, कम मात्रा में होता है। किसी भी बिलियन में विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक हो गया। अभी इसकी परिभाषा भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं कि हम विलायक किसको कहेंगे। हम देखो पहली चीज हम कह रहे हैं कि विलायक, विलायक किसको कहेंगे हम, तो देखो विलायक किसको कहेंगे, विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। देखो हम क्या कह रहे हैं, विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या, देखो जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब देख लो, अभी इसको और समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा समझ लो। उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय किसको कहेंगे, देखो दो चीजें। अब विलेय किसको कहेंगे हम, देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब देखो विलेय किससे कहते हैं, हम कह रहे हैं कि बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। अब देखो इसको, अब यहां पर हम थोड़ा इसको समझ लें। अगर मैं कह रहा हूं, माना मैंने यहां पर आपसे बात करी, मैंने कहा अगर माना हमने, यहां पर देख लो, मैं कह रहा हूं हमने 100 ग्राम है ना पानी में, या इसको हम कह सकते हैं कि 100 ml, ग्राम भी कह सकते हैं, या इसको और क्लियर समझो तो 100 मिलीलीटर पानी में हमने क्या किया है, हमने जो है 20 ग्राम चीनी घुली है। ये है माना 20 ग्राम इसमें क्या घुली है, चीनी घुली है। तो अब हम कह रहे हैं कि इसमें विलेय और विलायक, इसमें विलेय और विलायक की पहचान हम कैसे करेंगे। तो अब देखो हम कह रहे हैं बिलियन बनाया है जिसमें हमने क्या क्या मिलाया है, पानी मिला, पानी के साथ क्या मिलाया है, चीनी मिलाई है,
ठीक हो गया। और हम कह रहे हैं कि पानी कितना हमारे पास 100 ml है माना, और चीनी कितनी हमारे पास 20 ग्राम है। तो अब देखो इसमें ज्यादा मात्रा किसकी होगी, ज्यादा मात्रा किसकी होगी, पानी की। पानी के 100 ml है, ज्यादा होगा, और 20 ग्राम चीनी। तो इस 100 ml की अपेक्षा जो 20 ग्राम चीनी है ये क्या होगी, कम होगी। तो जो कम मात्रा होगी, याद रखना, जो मात्रा कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, हमने क्या कहता है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय, उसको हम विलेय कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, विलेय। ठीक हो गया। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो हम कह रहे हैं यहां पर चीनी की मात्रा कम थी तो इसको हमने क्या कहा, विलेय, सॉलिड का। और जहां जिसकी मात्रा, तो पानी की मात्रा क्या है इसमें, अधिक है, तो पानी की मात्रा अधिक है तो पानी क्या होगा इसमें, विलायक होगा। तो अब समझ गए, अगर हमने विलयन, यहां पर हमने दो पदार्थों का विलयन बनाया था, किस किस का बनाया था, पानी का और चीनी का। अब हम कह रहे हैं, हमने कहा कोई भी विलयन जो बनता है उसमें उसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो उसमें देखो पानी विलायक हो गया, क्यों विलायक हुआ, क्योंकि पानी की क्या है, मात्रा अधिक है। और चीनी विलेय क्यों हुआ, उसकी मात्रा कम है। तो हमेशा किसी भी विलयन में दो घटकों को मिलकर बना रहा, विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा हमेशा क्या होगी, कम होती है, और पानी की मात्रा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। अब इसमें कुछ उदाहरण में और आपसे बात करता हूं। मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक सबने पी है ना, कोल्ड ड्रिंक सबने पी है, ठीक है ना, इसको कोल्ड ड्रिंक सबने पी है, कोल्ड ड्रिंक। हाँ तो देखो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक में हम कह रहे हैं क्या क्या चीजें मिली होती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में हम कह रहे हैं CO2 गैस भी होती है और H2O भी होता है। ठीक हो गया, देख लो, इसलिए हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक CO2 गैस। हमने अब आगे पढ़ेंगे आप, विकृत गंधिता। CO2 गैस जो है क्यों मिलाई जाती है, कभी कभी प्रश्न आता है कि इसमें CO2 गैस क्यों मिलाई जाती है, तो क्योंकि ये जीवाणुनाशक होती है ना। लेकिन ये क्या होती है, हमेशा ये होती है कम मात्रा में, ये कम मात्रा में होती है, और ये किस मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसमें मैंने कह दिया आपको कोल्ड ड्रिंक है, और कोल्ड ड्रिंक में भी दो पदार्थों को मिलकर के बना है, CO2 गैस और H2O, पानी को मिलकर के बना है। और मैं कह रहा हूं CO2 गैस इसमें कम मात्रा में है और H2O गैस अधिक मात्रा में है। तो इसमें कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा, तो हमने कहा था कि कम मात्रा में जो होगा वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विलेय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो देख अब आप और क्लियर हो गए, यहां पर पानी क्या है, विलायक है, और विलेय जो कम मात्रा में, इसको इसमें घोला गया है, ठीक है ना। तो CO2 जो कम मात्रा में उसको हम विलेय कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में उसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। एक और उदाहरण है, देखो हमारे पास वायु है, देखो बच्चों वायु है हमारे पास। वायु में मुख्य रूप से मैं देखो कौन कौन सी गैसें होती है, N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, और अन्य गैसें भी होती हैं। पर मुख्य रूप से 3 गैसें हैं, और अन्य गैस भी होती हैं। ये इस ढंग से है, ठीक है ना। अब देखो N2 जो नाइट्रोजन है वो वायु में होती है 78%, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो होती है 21%, और जो CO2 होती है वो होती है 0.03% होती है। अब अगर मैं पूछूं इसमें, अगर इसमें आपसे मैं चर्चा करूं कि इसमें विलायक और विलेय विलायक कौन होगा, अगर ये वायु का संगठन है, इस वायु में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और CO2 0.03% है, और अन्य गैसें हैं इसमें। तो देखो सबसे अधिक मात्रा में क्या है हमारे पास, N2 गैस है। कौन सी गैस है, N2 गैस है। तो इसमें अगर हम विलायक की बात करेंगे तो विलायक क्या होगा, इसमें विलायक क्या हो जाएगा, इस वायु के संरक्षण में N2 गैस, विलायक क्या हो जाएगी, N2 गैस। तो ठीक हो गया। अब आप विलेय और विलायक क्लियर हो गया। जो कम मात्रा में होगा उसे हम विलेय कहते हैं,
और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और हमेशा विलेय को विलायक में घोला जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से 3 उदाहरण आपके सामने हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विलयन के गुण। देखो विलयन के गुण। अब देखो विलयन के गुण पर हम चर्चा करते हैं। पहली चीज हम कह रहे हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। देखो बात हुई थी, विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, ये याद रखना। और यह समांगी आप समझ गए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ घुले होंगे और जिनको हम आंखों अलग अलग नहीं देख सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो विलयन होगा, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, विलयन में 2 घटक होंगे। कौन कौन से घटक होंगे? विलेय और विलायक। एक तो समझ लो, विलायक किसको कहेंगे हम? जो अधिक मात्रा में होगा। और विलेय किसको कहेंगे हम? जो कम मात्रा में होगा। या हम दूसरे रूप में कहें कि हमेशा विलेय को विलायक में घोला जाता है, और घोलने के पश्चात क्या बनता है? विलयन बनता है। तो विलयन जहां पर बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, विलयन मतलब 2 घटकों को मिलकर बना है, विलेय और विलायक। अब ये कह रहे हैं विलयन एक समांगी मिश्रण होगा, माना जो विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, है ना, वो क्या होगा? मिला हुआ होगा और हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते। दूसरा कैरेक्टर इसकी बात कर रहे हैं कि इसके कण का व्यास, देखो इसके कण का व्यास, इसके कण का व्यास लगभग 1 नैनोमीटर। लगभग, देखो मैं ध्यान से देखो, मैं इसको फिर जरा हाईलाइट करके लिख रहा हूं, ये याद रखना। ये देखो NM 1 नैनोमीटर, या इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक हो गया। इसको ध्यान रखेंगे कि देखो इसके कण का व्यास लगभग कितना होता है? 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। अब देखो होता, ये चीज ध्यान रखना कि कितना होता है? लगभग 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है। देखो अब ये कह रहा है इसके कारण विलयन के कण, इसके कारण विलयन के कण, इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं। प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं। किरण को फैलाते नहीं है। अब देखो क्या, क्यों नहीं फैलाते हैं? कभी कभी इस ढंग का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि विलयन के जो कण हैं वो प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं है। तो इसका कारण है, देखो इसके जो कण हैं बहुत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। बहुत क्या होता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास अभी निलंबन है, कोलाइडी कण है, तो उन कणों का जो आकार होता है वो विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण वो क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। और जो विलयन है, विलयन के देखो इसमें का प्रश्न आ सकता है कि विलयन के कण हैं वो प्रकाश की किरण को फैलाते क्यों नहीं है? तो उसका कारण क्या है कि क्योंकि विलयन के कण क्या होते हैं? अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। इनका व्यास लगभग कितना होता है? 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होने के कारण ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है और प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, यही कारण इसका है। ठीक है। तीसरा करैक्टर है इसमें, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। अगर देखो अब हमने क्या कर दिया, अगर हमने विलयन को शांत छोड़ देने पर
विलयन को शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। विलेय के कण, विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं, नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। अर्थात विलयन क्या होता है, हमेशा अस्थायी होता है। अर्थात विलयन, अर्थात विलयन क्या होता है, अस्थायी होता है। विलयन अस्थायी होता है। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देखो बच्चों, अब ये विलयन के मुख्य रूप से ये करैक्टर हो गए। तो देखो पहला करैक्टर हम कह रहे हैं विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का व्यास लगभग, इसके कणों का व्यास लगभग 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है। और एक चीज और है, इसीलिए दूसरा करैक्टर भी अत्यधिक छोटे होने के कारण इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख, आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो अब इस तरह से देखो विलयन हो गया, मुख्य रूप से विलेय और विलायक को मिलकर के बना होता है। विलेय जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है ना। और हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए विलेय और विलायक के, और मुख्य रूप से विलयन के गुण। तो अब दो प्रश्न इसमें बन सकते हैं। देखो एक तो ऐसा, क्या विलयन अस्थायी होता है, तो क्लियर है कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए रखें, कुछ देर के लिए, माना इनका देखो आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखो बच्चों हमने इस ढंग से, अगर हमने यहां पर भी देख लो तुम, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमने पानी में, अगर हम पानी में मिट्टी मिला दें, देखा ना आप लोगों ने, अगर हम पानी में मिट्टी मिला दें तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद मिट्टी जो है ऐसे नीचे बैठ जाती है। लेकिन इस मिट्टी की जगह पर अगर चीनी भी एक समय तक मिलाएं तो चीनी ऐसे नीचे नहीं बैठती है ना। तो इस तरह से ये विलयन के गुण हो गए। धन्यवाद। और इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में अपना शुरू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे विलयन की सांद्रता।